उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का एक छोटा सा गांव शरीफपुरा, जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली के बीच जीवन सादगी से बहता था। वहां 1985 में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल गांव वालों को बल्कि देश विदेश के शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। यह कहानी है सुमित्रा सिंह की, एक साधारण हाउसवाइफ जिसके जीवन में एक असाधारण घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह कहानी पुनर्जन्म, आत्मा के स्थानांतरण और कर्म के रहस्यों की एक ऐसी गाथा है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बात है सुमित्रा के जन्म से। सुमित्रा सिंह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माँ का स्वर्गवास तब हुआ जब वह बहुत छोटी थी। पिता को काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, जिसके कारण सुमित्रा का बचपन अकेलेपन और संघर्षों के बीच बीता। गांव में बिजली नहीं थी, घर मिट्टी के बने थे और शिक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। सुमित्रा को पढ़ने लिखने का मौका भी नहीं मिला। उसकी दुनिया खेतों, घर के कामों और सामाजिक रीति रिवाजों तक ही सीमित रह गई थी। 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी जगदीश सिंह से हो गई। वह अपने ससुराल शरीफपुरा में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। ससुराल में भी उसका जन्म आसान नहीं था। पति को काम के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था और सास ससुर के साथ उनके रिश्ते बहुत गहरे नहीं थे। सुमित्रा का जीवन अकेलेपन और जिम्मेदारियों के बीच घूमता रहा। लेकिन 1984 में उनके जीवन में एक नया रंग आया जब उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। वह उसे हर समय अपने सीने से लगाए रखती थी। बच्चे की हंसी और उसकी छोटी छोटी हरकतें उनके जीवन में खुशी का एकमात्र स्रोत थीं। वह अपने बच्चे को लेकर सपने देखने लगी थी कि शायद एक दिन वह पढ़ लिख कर उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1985 की शुरुआत में सुमित्रा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह अक्सर बेहोश हो जाती थी, उनकी आंखें पीछे की ओर चली जाती थीं और उनके दांत जोर जोर से भिंच जैसे हो जाते थे। गांव वाले इसे किसी देवी देवता का प्रभाव मानते थे। सुमित्रा कभी ट्रांस में चली जाती थी और कहती थी कि कोई देवी उन पर सवार हो रही है। मतलब बहुत अजीब प्रकार का बिहेवियर हो गया था उनका। गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था और ना ही कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधा। लोग इसे आध्यात्मिक घटना मानकर झाड़ फूक और पूजा पाठ पर निर्भर थे। अब बात है 16 जुलाई 1985 की, जब सुमित्रा को फिर से ट्रांस में चली गई। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सब लोग चकते में भाई। परिवार और गांव वालों ने इसे उनके मानसिक स्वास्थ्य का परिणाम माना और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुमित्रा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बात 19 जुलाई 1985 की है कि वो दिन आ गया जिसने सुमित्रा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन सुमित्रा अपने बच्चे को सीने से लगाए गांव के कुएं से पानी लाने जा रही थी। अचानक वह रास्ते में रुक गई। उनका शरीर अकड़ गया, पानी का घड़ा जमीन पर गिर गया और उनकी आंखें पीछे की ओर चल गईं। उनके दांत जोर जोर से भिंचने लगे, जिससे एक डरावनी आवाज़ निकल रही थी। पास खड़े गांव वालों ने देखा कि सुमित्रा का चेहरा जो है पीला पड़ रहा है और वह पूरी तरह से एक जगह पर रुक गई है, स्थिर हो गई है। गांव वालों ने तुरंत उनके ससुराल वालों को बुलाया। सुमित्रा का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उनकी सांसें भी रुक गई थीं। परिवार ने माना कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार गांव में मृत्यु के बाद जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। सुमित्रा के पार्थिव शरीर को धोया गया और उस पर सुगंधित तेल लगाए गए। गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करने लगे ताकि चिता तैयारी की जा सके। लेकिन करीब 45 मिनट ही हुए होंगे जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था।
कुछ ऐसा हुआ भाई साहब जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। सुमित्रा के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उनकी उंगलियां तक हिलने लगीं और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। सब भयासक्ते में सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब डर के मारे उनके शरीर से पीछे चले गए। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। सुमित्रा जिंदा थी, लेकिन जो सुमित्रा अब उनके सामने थी वह पहले वाली सुमित्रा नहीं थी। जब सुमित्रा होश में आई तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अजीब नज़रों से देखा। वह अपने पति जगदीश, अपने सास ससुर और यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रही थी। जब परिवार ने उन्हें सुमित्रा कहकर पुकारा तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। सुमित्रा ने दावा किया कि वह शिवा त्रिपाठी है जो एटा जिले के दिबियापुर गांव में रहती थी। उसने बताया कि वह एक शिक्षित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे और उसकी हत्या उसकी सास और ननद ने की थी। सुमित्रा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब एक साधारण गांव की अशिक्षित महिला की तरह नहीं बोलती थी। उसकी भाषा शैली शहरी और शिक्षित थी। उसने अपने ससुराल वालों के प्रति औपचारिकता दिखाई और पति को नीची जाति का कहकर तिरस्कार किया। सुमित्रा, जो पहले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अब हिंदी में धारा प्रवाह पढ़ और लिख भी सकती थी। उसने अपने कथित पिछले परिवार त्रिपाठी परिवार को पत्र लिखना शुरू किया, जैसा कि शिवा त्रिपाठी अपनी शादी के बाद करती थी। गांव में अब यह बात आग की तरह फैल गई। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे भूत प्रेत का खेल। सुमित्रा अब अपने बच्चों को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही थी। उसने कहा, यह बच्चा जगदीश की पहली शादी से है। मैं इसे पाल लूँगी क्योंकि भगवान मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं शिवा हूँ, सुमित्रा नहीं। उसने अपने ससुराल वालों को ब्राह्मण घरों में औपचारिकता के साथ व्यवहार करने को कहा, जो सुमित्रा के पहले व्यवहार से बिल्कुल उल्टा था। सुमित्रा के दावों ने गांव में हलचल मचा दी। कुछ ही हफ्तों में यह खबर दिबियापुर गांव तक पहुंच गई, जहां शिवा त्रिपाठी का परिवार रहता था। शिवा त्रिपाठी एक शिक्षित महिला थी जिन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। उनके पिता राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज में लेक्चरर थे। शिवा की शादी दिबियापुर में हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन 18 मई 1985 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार का कहना था कि उनकी सास और ननद ने पारिवारिक विवाद के बाद चित्रा की हत्या कर दी थी। जब राम सिया त्रिपाठी को सुमित्रा की कहानी का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार बालेश्वर प्रसाद और एक परिचित राम प्रकाश दुबे को शरीफपुरा भेजा ताकि इस दावे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। 19 अक्टूबर 1985 को राम सिया त्रिपाठी खुद अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ शरीफपुरा पहुँचे। उनके साथ शिवा के परिवार की तस्वीरों का एक एल्बम भी था। जैसे ही राम सिया त्रिपाठी सुमित्रा के घर के आंगन में पहुँचे, सुमित्रा ने उन्हें देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने राम सिया को गले लगाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी शिवा हूँ। उसने त्रिपाठी परिवार की तस्वीरों को देखकर हर व्यक्ति को सही सही पहचाना। उसने न केवल नाम बताए बल्कि उनके साथ बिताए पलों और छोटी छोटी घटनाओं का भी जिक्र किया जो केवल शिवा को ही पता हो सकती थी। सुमित्रा ने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद वह यमलोक पहुंची थी। उसने कहा कि वहां उसे यमराज के सामने पेश किया गया, जहां उसने पापियों को दंडित होते देखा। कुछ लोगों के पैर उल्टे थे, कुछ को कोड़े मारे जा रहे थे और कुछ को उबलते पानी में डाला जा रहा था। लेकिन संतोषी माता ने उसकी मदद की और उसे यमराज की सीट के नीचे छिपा दिया। कई दिनों तक संतोषी माता ने उसे खाना खिलाया और अंत में यमराज ने उसे 7 साल के लिए वापस धरती पर भेज दिया। इस घटना की खबर जल्द ही समाचार पत्रों में छिप गई। इंडियन एक्सप्रेस ने 26 अक्टूबर 1985 को इस मामले की एक रिपोर्ट प्रकाशित की
और उसी समय एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने भी इसकी खबर छापी। यह खबर डॉक्टर इयान स्टीवनसन और डॉक्टर सतवंत पसरीचा तक पहुंची, जो पुनर्जन्म और परालौकिक अनुभवों के प्रसिद्ध शोधकर्ता थे। नवंबर 1985 में डॉक्टर पसरीचा ने इस मामले की जांच शुरू की। बाद में डॉक्टर स्टीवनसन और उनके सहयोगी निकोलस मैकक्लीन राइस भी इस जांच में शामिल हुए। उन्होंने सुमित्रा के परिवार, शिवा के परिवार और गांव के उन सभी लोगों से मुलाकात की जो इस घटना के गवाह थे। उन्होंने कुल 53 लोगों से साक्षात्कार किए, जिनमें से 24 सुमित्रा और शिवा के परिवार के सदस्य थे। शोधकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया। गवाहों ने पुष्टि की कि सुमित्रा की सांसें और नाड़ी रुक गई थी और उनका शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन 45 मिनट बाद वो जीवित हो गई थीं। शोधकर्ताओं ने जांच की क्या सुमित्रा और शिवा के परिवारों को पहले कोई संपर्क था। शरीफपुरा और दिबियापुर करीब 60 मील दूर थे और दोनों परिवारों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जो पहले अशिक्षित थे, अब हिंदी में धारा प्रवाह पढ़ और लिख सकती थी। उसका व्यवहार और बोलचाल अब एक शिक्षित शहरी महिला जैसा था। सुमित्रा ने शिवा के जीवन की ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो केवल शिवा को ही पता हो सकती थी। उसने त्रिपाठी परिवार के साथ अपने रिश्तों, उनकी आदतों और यहाँ तक कि शिवा की हत्या की परिस्थितियों का भी वर्णन किया। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि सुमित्रा यहाँ तक कि एक शिक्षित व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगी थी। यह एक विश्वास करने योग्य परिवर्तन था ही नहीं, अनबिलीवेबल परिवर्तन था, क्योंकि सुमित्रा अपने पहले जन्म में बहुत कम पढ़ी लिखी थी। इस मामले ने कई सवाल खड़े किए। कुछ लोगों ने इसे एक धोखा बताया। उनका कहना था कि सुमित्रा ने शायद शिवा की मृत्यु की खबर अखबारों में पढ़ी होगी और उस आधार पर यह कहानी बनाई होगी, लेकिन शोधकर्ताओं ने इस संभावना को खारिज कर दिया। सुमित्रा के परिवार का कोई स्पष्ट मकसद नहीं था कि वे ऐसा धोखा करें। इसके अलावा सुमित्रा का अचानक शिक्षित व्यवहार और हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का कोई तार्किक जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने इसे मानसिक बीमारी या व्यक्तित्व परिवर्तन का मामला माना, लेकिन सुमित्रा की सटीक यादें और शिवा के जीवन के बारे में उसका विस्तृत ज्ञान इस सिद्धांत को कमज़ोर करता था। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपने जीवन को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपने पति और बच्चे के साथ रहना शुरू किया, लेकिन वह हमेशा शिवा त्रिपाठी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी। उसने अपने ससुराल वालों के प्रति औपचारिकता दिखाई और अपने कथित पिछले परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। त्रिपाठी परिवार ने भी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। सुमित्रा की कहानी आज भी एक रहस्यमयी कहानी है। ये कहानी रहस्यमयी बनी हुई है क्योंकि यह न केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल देती है, बल्कि आत्मा, कर्म और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में भी सवाल उठाती है, वो भी गहरे सवाल उठाती है। क्या सुमित्रा वास्तव में शिवा त्रिपाठी की आत्मा थी जो एक नए शरीर में लौट आई थी? यह एक असाधारण मानसिक घटना थी। यह इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सुमित्रा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य शायद उतना सरल नहीं है जितना सरल हम समझते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ सवालों के जवाब विज्ञान और तर्क से परे हैं। सिर्फ भगवान ही उनको जानते हैं और शायद हमें अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत भी है। तो यह थी दोस्तों सुमित्रा के पुनर्जन्म की पूरी कहानी, जो अगले जन्म में खुद को शिवा त्रिपाठी बोलती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वापस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बगल में घंटी का ऑप्शन है, उस पर दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे ऐसी ही रोचक कथाएं आपको हम हमेशा देते रहें और वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जल्द मिलेंगे आपसे। नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद।